किस हक से मांगूं अपने हिस्से का वक्त आपसे, क्योंकि ना आप मेरे हो और ना ही वक्त मेरा। पूरी दुनिया के लोगों से एक सवाल करूं तो एक तरफ 50 साल की बूढ़ी महिला है और दूसरी तरफ 20 से 22 साल की जवान खूबसूरत लड़की है। तुम किसको पसंद करोगे? तो सीधी सी बात है, इंसान हर आदमी यही कहेगा, जवान लड़की को पसंद करेगा, क्योंकि जवान है, वो खूबसूरत है। हर कोई 20 साल की लड़की को या 22 साल की लड़की को पसंद करेगा। आज एक युवक ने अपनी 20 साल की खूबसूरत बीवी को धोखा दिया, उसी के माँ से अवैध संबंध स्टार्ट कर दिए, यानी कि अपनी सास से अवैध संबंध स्टार्ट कर दिए। ये तो सिर्फ एक गनीमत थी कि वो उसकी माँ के साथ संबंध था, उसको मारता था, पीटता था, अपनी ही पत्नी का खौफनाक अंत कर दिया, खौफनाक मौत दे डाली दोस्तों। जिसने सुना उसकी रूह कांप गई, वो भी अपनी बूढ़ी सास के लिए। पूरी कहानी जब आप सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। क्या आखिर शादी के बाद से ही सास के साथ दामाद के रिश्ते कैसे बन गए? फिर दामाद के साथ उसके साथ फोटो वायरल होती है, अश्लील फोटो वायरल होती है। पूरी कहानी दामाद और सास की प्रेम कहानी की है दोस्तों। उसको सुन के आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। शुरुआत से बताती हूँ आपको आखिर तक क्या और कैसे अपनी पत्नी का कत्ल करता है, कैसे सास से प्यार होता है। दोस्तों, आज की जो घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, आप अंत तक जरूर देखिए दोस्तों, बने रहे। उम्मीद है आप अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। आप अपना और अपनों का ख्याल रखना दोस्तों। आज की घटना है उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले की, वहीं का एक सिरपुरा थाना है। 5 अक्टूबर की रात लगभग 8 से 10 बजे का टाइम था। रात को पुलिस के पास फोन आता है कि जो पारसी इलाका है, यहाँ पर एक महिला की उसके पति ने हत्या कर दी। दोस्तों, पुलिस को जैसी सूचना मिलती है, पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंचती है और पारसी इलाके में जो घर था वहां पर पहुंचती है तो जाकर देखती है कि एक महिला जमीन पर पड़ी हुई है, जिसके सर पर ताबड़तोड़ वार किए गए हैं, गले पर भी चाकू से हमला किया गया है। अब पूरी लूहलुहान हो रही है, खून से लथपथ हो रही है और बड़ी बेरहमी से उसकी हत्या कर दी है। और उसके ही कुछ दूरी पर उसके 2 बच्चे हैं। 6 महीने का उसके पास एक बेटा था, जिसको वहाँ ही महिलाएं खिला रही थी, और एक 2.5 साल का उसका बच्चा था, उसको भी चुप करा रही थी, क्योंकि मोहल्ले की महिलाएं सब आ चुकी थी, क्योंकि इलाके के लोग वहाँ पर मौजूद थे। पुलिस जो है बॉडी उठाती है, पूछताछ करती है, घटना को किसने अंजाम दिया और सब पूछती है। तो यह जो महिला है, इसका नाम शिवानी है और यह गंज डुगड़े के पाल्या गांव की है, वहाँ की रहने वाली। और इसका पति प्रमोद, उसने ही इसकी हत्या कर दी और वो हत्या करने के बाद फरार हो गया। और साथ में जब मतलब लड़ाई झगड़ा हो रहा था और साथ में चीख पुकार हो रही थी, आवाज़ आ रही थी, तो प्रमोद के साथ उसकी सास भी थी, मतलब सास भी। लड़की की माँ, लड़की मरी है, शिवानी उसकी माँ यहाँ पर मौजूद थी, जिसका नाम प्रेमवती है। अब पुलिस हैरान हो जाती है, भला एक माँ, लड़की की माँ के सामने उसका पति उसकी मौत कर देता है, यानी कि उसको हत्या कर देता है, उसकी मौत के घाट उतार देता है और माँ देखती रह जाती है। और गांव वाले ये भी बताते हैं कि उन लोगों ने जो प्रमोद और प्रेमवती के साथ जाते हुए देखा है, यानी कि लड़की के पति ने लड़की की माँ के साथ जाते हुए देखा गई। एक बैग लेकर निकलते हैं और दोनों यहाँ से चले जाते हैं। जब पुलिस को पता चलता है, दोनों की खोजबीन शुरू हो जाती है। और जब दोनों की खोजबीन होती है, अब पुलिस ये पता चलता है कि पुलिस दोनों ढूंढने लग जाते हैं। सवाल ये था कि आखिर जो सास है, उसने अपने दामाद का साथ क्यों दिया, अपनी बेटी का हत्या करने में दामाद का साथ क्यों दिया। गांव के लोग मतलब ये बता रहे हैं कि पुलिस छानबीन करने में लगी रहती है। दूसरी तरफ जो शिवानी मरी थी, उसके पिता आते हैं, पिता नए खुलासे करते हैं, पुलिस को बताते हैं कि शिवानी मरी है, इसकी ही माँ ने इसको मारा है। इसकी माँ के अवैध संबंध अपने दामाद के साथ शुरू हो गए थे और इन संबंधों की वजह से ही दामाद ने, प्रमोद ने उसके साथ एक कांड कर दिया है। पुलिस चारों तरफ प्रमोद, उसको यानी कि उसकी सास को भी ढूंढने लगती है। पुलिस आनन फानन में कुछ घंटों की मेहनत के बाद ही दोनों गिरफ्तार कर लेते हैं। ये हैरानी की बात थी कि सास और दामाद के अवैध संबंध और फिर हत्या। अब पूरी कहानी जब पुलिस शुरुआत से पूछती है, दोनों से शुरुआत से कहानी यह निकल के आती है। जो प्रमोद था, ये बताता है कि मेरी शादी 2018 में हुई थी शिवानी के साथ। शिवानी मतलब अच्छी थी, सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक था, लेकिन शादी के 6 महीने बाद, क्योंकि वो ज़्यादातर अपने ससुराल में रहती थी, ससुराल वाले पास में था ससुराल, आना जाना मेरा लगा रहता था, इसी वजह से, इसी बात पर मतलब आने जाने की वजह से मेरी जो सास थी प्रेमवती, उसके साथ मेरी करीबियाँ बढ़ गई थी।
मुझे सास पसंद आने लगी और हम लोगों के बीच में संबंध हो गई और संबंध का सिलसिला बराबर चलता रहा और फिर उसके बाद मेरे ही घर में आकर रहने लगी। तो रात के टाइम हम लोग सास के साथ आपत्तिजनक हालत में मेरी पत्नी देख लेती है। शिवानी ने देख लिया तो फिर इसने अपने पिता को बता दी और पिता उसके बाद परिवार में विवाद हुआ, कई लड़ाई झगड़े हुए, लेकिन हम दोनों जो थे, प्रमोद और प्रेमवती थी, ये दोनों मिलकर शिवानी को मारते थे, पीटते थे, कह रहे थे कि इसी बात से लेकर काफ़ी विवाद हुआ, हम तुझे मार देंगे। प्रमोद अपनी पत्नी को टॉर्चर करता था और दूसरी तरफ शिवानी के पिता नारायण सिंह, उसका कहना यह था कि जो प्रेमवती थी वो प्रमोद था जो उससे शादी करना चाहती थी, शादी करने के लिए तैयार थी, प्रमोद भी तैयार था दोस्तों। और यही वजह थी, शिवानी बराबर विरोध कर रही थी और कुछ दिन पहले जो प्रेमवती डायरेक्ट प्रमोद के घर पहुंच जाती है और पहुंच गई, वहीं पर जाकर रह रही थी और इसी बात को लेकर विवाद चल रहा था। और 5 अक्टूबर की रात की बात है, जिस दिन शिवानी को मारा उसी दिन बात यह थी कि शिवानी सब्जी लेने के लिए बाहर गई हुई थी और उसी टाइम प्रमोद और प्रेमवती यानी कि उसकी सास कमरे में जाकर संबंध बनाने लगते हैं। अचानक से शिवानी आ जाती है, यानी कि उसकी पत्नी आ जाती है वापस, और जब वो घर पर आकर देखती है तो खिड़की से झांक कर देखती है तो उसकी माँ उसके पति के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लेते हैं। बबूला हो जाती है उसकी पत्नी। ये तो लाजमी है दोस्तों, किसी की पति या पत्नी के ऐसे आपत्तिजनक हालत में किसी के साथ देखते हैं तो आग बबूला होना तो लाजमी है। और बोलती है कि मैं सबको बुलाती हूँ, सबको बुला देती हूँ, सबको इकट्ठा करूंगी, आज तुम लोगों की असलियत मैं सारी दुनिया को बता दूंगी। लेकिन इसी बीच प्रमोद वहां पर गेट को कस के अंदर की तरफ खींचते हैं अपनी औरत को और कुंडी भी टूट जाती है और गेट खुल जाता है। शिवानी बाहर नहीं आ पाती है, किसी को बुला नहीं पाती है। फिर प्रमोद शिवानी को अंदर खींच लेता है और उसकी माँ प्रेमवती दोनों मिलकर शिवानी की हत्या कर देते हैं। माँ शिवानी के सर पे कोई रॉड से मारती है, जो शिवानी बेहोश हो जाती है, जिससे शिवानी के सर पे अंदरूनी चोट इतनी आती है वो आंख तुरंत बंद हो जाती है, वो खोल नहीं पाती है, वहीं पर गिर पड़ती है। दोनों बच्चे सामने थे, यही दोनों मतलब जो प्रमोद था गले पर छुरी चला देता है, यानी कि उस सास का जमाई अपनी पत्नी के गले पर छुरी चला देता है। उसकी माँ और जो उसे ताबड़तोड़ वार फिर और कर देता है उसका पति। दोनों हत्या करके उसके बाद फरार हो जाते हैं। अगर हत्या न करते तो शिवानी पूरी मोहल्ले वालों को बुला लेती, इकट्ठा कर लेती, इसलिए मजबूरी में दोनों ने हत्या कर दी। प्रेमवती बताती है कि उसके साथ शादी करना चाहती थी, उसी के साथ रहना चाहती थी, लेकिन उसी की बेटी रोड़ा बनी थी, यानी कि अपनी बेटी रोड़ा बनी थी और मजदूरी में फंस चुकी थी, इसलिए यह कांड हो गया, मामला ये हो गया। वही प्रेमवती दोनों में से किसी को भी अफसोस नहीं है, कोई पछतावा नहीं है। लेकिन जो शिवानी थी वह अपने 2 बच्चों के लिए इतने सालों से बर्दाश्त कर रही थी, अपने बच्चों के लिए सिर्फ बर्दाश्त कर रही थी, अपने बच्चे के परवरिश के लिए प्रमोद के साथ वो रह रही थी। वो यही सोच रही थी कि कोई बात नहीं, प्रमोद के साथ रह रही थी, कभी सुधर जाएगा, बच्चों की परवरिश हो जाएगी। परवरिश के चक्कर में माँ के साथ, जो पति के साथ माँ पति का अवैध संबंध था, उसको बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन आखिर में जिंदगी जंग हार गई दोस्तों। तो इस वीडियो को सीखने को यही मिलता है दोस्तों, अगर आपकी ज़िंदगी में यह फैसला की होता, उसने कोई अच्छा फैसला क्या होता, उसको छोड़ दिया होता अपने पति को, तो आज सही होती। आपके साथ कुछ गलत होने वाला है तो आप फ़ौरन एक्शन ले दोस्तों। कभी ज़िंदगी में आपके साथ कोई गलत हो रहा है या दिख रहा है, लग रहा है, तो फ़ौरन एक्शन लेना चाहिए। आप उससे दूर रहे, लेकिन प्रोमाइज बिल्कुल न करें दोस्तों। अपने बच्चों को लेकर लग चली जाती, पति अपनी बूढ़ी सास को छोड़ देता। उसने यह सोचा कि शायद एक दिन पति प्रमोद अपनी बूढ़ी सास को छोड़ देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शिवानी को बदले में मौत मिली। आप इस घटना को क्या कहोगे दोस्तों? क्या माँ को और प्रमोद को क्या उसको सज़ा मिलनी चाहिए? मिलते हैं नई घटना नई वीडियो के साथ कल, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और हमें कोशिश करेंगे अच्छे से सुनाने की घटना, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं। आपका साथ और आपका प्यार हमें भरपूर चाहिए।